वेलकम टू माय चैनल एग्री मेड इजी। आज के लेक्चर में हम आईसीएआर एंड आईएआरआई के बारे में पढ़ेंगे एंड जानेंगे कि आखिर इनकी हिस्ट्री क्या है एंड इनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले की जो भी लेक्चर्स थी उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है एंड अगर आपने वो सारी वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं देन गो एंड वॉच इट नाउ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। इसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे आईसीएआर को, जिसे हम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नाम से जानते हैं। आईसीएआर की कहानी शुरू होती है 1926 से, जब रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी एंड इस टाइम पे इसके हेड थे लॉर्ड लिंगलिथगो। इन्होंने ये रेकमेंड किया कि एक ऐसी सेंट्रल बॉडी बनानी चाहिए जो कि एग्रीकल्चरल रिसर्च को इंडिया में प्रमोट करे एंड गाइड करे। एंड इसके रिगार्डिंग 1928 में एक रिपोर्ट सबमिट कर दी गई एंड फाइनली 16 जुलाई 1929 को आईसीएआर स्टैब्लिश हो गई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर एज रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। देन मार्च 1946 को ये डिसाइड किया गया कि इसका नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च से चेंज कर दिया जाए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च में। एंड फाइनली इसका नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च से इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च रख दिया गया। देन ऑन 1966 आईसीएआर को एक फुल्ली ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। फुल्ली ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि अब आईसीएआर के पास फ्रीडम थी खुद की डिसीजन लेने की, बिना गवर्नमेंट की अप्रूवल या फिर इजाज़त के। लेकिन फंडिंग अभी भी कौन प्रोवाइड कर रहा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि अब आईसीएआर के पास फ्रीडम भी थी एंड सपोर्ट भी थी गवर्नमेंट की। अगर इसे एक एग्जांपल से समझें तो जैसे मान लो कि आईसीएआर एक नई रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट करनी चाहती है ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स पे, लेकिन क्योंकि आईसीएआर एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है तो ये अपनी प्रोजेक्ट को खुद प्लान कर सकती है, फंडिंग अप्रूव कर सकती है, साइंटिस्ट असाइन कर सकती है एंड बिना गवर्नमेंट के परमिशन के रिसर्च स्टार्ट कर सकती है। बस गवर्नमेंट का एक ही काम है यहाँ पर और वो क्या है? फंडिंग प्रोवाइड करना। उसके बाद 1973 में डेर यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन को इस्टेब्लिश किया गया। डेर जो है वो एक ऐसी डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट एंड आईसीएआर के बीच के ब्रिज को ख़त्म करती है, यानी कि ये एक कनेक्टिंग बॉडी की तरह काम करती है जो कि आईसीएआर एंड गवर्नमेंट को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। लेकिन अब इसे बनाने की ज़रूरत क्या थी? तो क्या था कि बिफोर 1973 आईसीएआर अपनी सारी एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशनल वर्क को खुद ही हैंडल करती थी, लेकिन जैसे जैसे आईसीएआर का नेटवर्क बढ़ा, इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च प्रोग्राम, सब काम कॉम्प्लेक्स होता गया एंड तब एक सेपरेट डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी जो आईसीएआर के वर्क को मॉनिटर करे, उसके लिए फंडिंग मैनेज करे एंड रिसर्च एंड नेशनल पॉलिसीज़ को नेशनल लेवल पे गाइड करे। इसीलिए DARE यानी कि डेर की इस्टेब्लिशमेंट की गई 1973 को। एंड 1973 को ही ARS यानी कि एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस एंड ASRB यानी कि एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड की भी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ये तो हो गई आईसीएआर की कहानी। अब चलिए देख लेते हैं कि आईसीएआर से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो जनरली एग्जाम्स में आने के चांसेस होते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आईसीएआर की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी एंड इसका आंसर हमें पता है कि 16 जुलाई 1929 को आईसीएआर इस्टेब्लिश हुई थी। देन सेकंड क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट डीजी कौन थे आईसीएआर के? आईसीएआर के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर क्या है? डॉक्टर BP पॉल। एंड उसके अलावा ये भी पूछ लेते हैं कि अभी प्रेजेंट के डीजी कौन है आईसीएआर के? तो इसका आंसर क्या है? डॉक्टर मांगीलाल जाट। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि DARE यानी कि डेर कब क्रिएट की गई थी या फिर कब स्टैब्लिश हुई थी? तो कब हुई थी? 1973 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है वो है कि प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएआर कौन है या फिर
प्रेजेंट यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? तो वो कौन है? श्री शिवराज सिंह चौहान। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर कौन थे? अब ये तो हो गया प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन थे, ये हमें पता चल गया, लेकिन हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे आईसीआर के? सो वो कौन थे? सर मोहम्मद हबीबुल्लाह। ओके, सो ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आईसीआर से रिलेटेड थी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं आईएआरआई क्या होती है। सो आईएआरआई, जिसे हम इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, सो आईआरआई की कहानी शुरू होती है 1905 में, जब लॉर्ड कर्जन वायसरॉय थे एंड इनके अंडर में ही एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इन पूसा, बिहार। सो इस एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की इस्टेब्लिशमेंट में मेजर कंट्रीब्यूशन था हेनरी फिप्स का, जो कि एक अमेरिकन सिटीजन थे, और इन्होंने लगभग 9 लाख रुपीस का डोनेशन प्रोवाइड किया था इस रिसर्च इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करने के लिए, जो कि उस टाइम पे एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना गया था। सो क्योंकि हेनरी फिफ्थ ने अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दिया था इसे इस्टेब्लिश करने में, इसीलिए इसकी मेन बिल्डिंग को फिफ्थ लैबोरेटरी भी कहा जाता है। उसके बाद 1911 में इसका नाम एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट से इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च रख दिया गया। देन 1919 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च को रिप्लेस कर दिया गया इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में। एंड सब कुछ सही चल ही रहा था कि 1934 में एक मैसिव अर्थक्वेक ने पूसा के बिल्डिंग को पूरी तरीके से डैमेज कर दी थी एंड काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान उठानी पड़ी थी। सो उस टाइम पे ये डिसाइड किया गया कि इस बिल्डिंग को बिहार से शिफ्ट करके किसी ऐसे जगह पे ले जाएं जो कि सुरक्षित हो। सो उस टाइम पे ये डिसाइड किया गया कि इस बिल्डिंग को बिहार से न्यू दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाए। एंड फाइनली 1936 में पूसा बिल्डिंग को शिफ्ट कर दिया गया था बिहार से पूसा रोड, न्यू दिल्ली में। उसके बाद आईआरआई के इस्टेब्लिश होने के कुछ साल बाद ही वर्ल्ड वॉर 2 हो गई, जिसकी वजह से पूरे कंट्री में फूड ग्रेन की शॉर्टेज हो गई एंड लोग भुखमरी से मरने लगे। देन 1943 में बंगाल फेमाइन हुई एंड उसमें लगभग 3 मिलियन से भी ज़्यादा लोग मारे गए। उसके बाद 1947 में इस इंस्टीट्यूट का नाम चेंज कर दिया गया इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जिस नाम से अभी हम जानते हैं आईआरआई को। एंड फाइनली 1958 में आईआरआई को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। अब कंट्री की हालत फूड ग्रेन प्रोडक्शन के मामले में अच्छी नहीं थी, लेकिन 1960 में एक साइंटिस्ट थे एमएस स्वामीनाथन, जो रिसर्च कर रहे थे आईआरआई में। उन्होंने वेरियस हाई यील्डिंग वैरायटीज़ व्हीट एंड राइस की डेवलप करी, जिससे कि इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गई एंड देखते ही देखते फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में एक ड्रामेटिक ग्रोथ देखी गई एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गई फूड प्रोडक्शन के मामले में। सो ये थी आईआरआई की कहानी। सो इनसे रिलेटेड अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है दैट व्हेन वाज आईआरआई एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट एंड वेयर। मीन्स कि आईआरआई की इस्टेब्लिशमेंट पहली बार कब हुई थी एंड कहाँ हुई थी। सो ये हुई थी 1905 में पूसा, बिहार में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है वो ये है कि किस ईयर में आईआरआई को शिफ्ट किया गया था बिहार से न्यू दिल्ली में। सो आईआरआई को बिहार से न्यू दिल्ली में कब शिफ्ट किया गया था? 1936 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं दैट हु वाज द फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ आईआरआई, एंड ये कौन थे? बी विश्वनाथ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द नेम इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट गिवन, यानी कि जिस नाम से अभी हम जानते हैं आईआरआई को, वो कब दिया गया था? सो वो दिया गया था 1947 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट व्हेन आईआरआई वाज रिकॉग्नाइज्ड एज डीम्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कि किस साल में आईआरआई को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। सो वो कब थी? 1958 को। सो ये तो थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आईआरआई से रिलेटेड थे।
सो अब इस लेक्चर को एंड करने से पहले क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था आईसीएआर के बारे में। आईसीएआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसकी कहानी शुरू हुई थी 1926 में, जब रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर स्टैब्लिश हुई थी एंड ये रिकमेंड किया गया था कि एक सेंट्रल बॉडी बनानी चाहिए जो कि इंडिया में एग्रीकल्चरल रिसर्च को प्रमोट एंड गाइड कर सके। उसके बाद 1928 में इसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट सबमिट की गई एंड फाइनली 16 जुलाई 1929 को आईसीएआर सेटअप कर दी गई। उसके बाद 1946 में ये डिसाइड किया गया कि इसका नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च से इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च दे दिया जाए। देन 1947 में इसका नाम चेंज कर दिया गया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च में। उसके बाद 1966 में आईसीएआर को एक फुल्ली ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। देन 1973 में डीएआरई, एआरएस एंड एएसआरबी की इस्टेब्लिशमेंट हुई। उसके बाद हमने देखा था आईएआरआई के बारे में। आईएआरआई यानी कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी कहानी शुरू हुई थी 1905 में एंड 1905 में एक एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया गया बाय द हेल्प ऑफ हेनरी फिप्स। उसके बाद 1911 में इसका नाम एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट से चेंज करके इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च रख दिया गया। देन 1919 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च से इसका नाम बदलकर इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट रख दिया गया। उसके बाद 1934 में एक मैसिव अर्थक्वेक ने पूरे पूसा बिल्डिंग को डैमेज कर दिया था, जिसकी वजह से 1936 में इसे शिफ्ट करना पड़ा बिहार से पूसा रोड, न्यू दिल्ली में। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुई, जिसकी वजह से फूड ग्रेन की शॉर्टेज हो गई एंड लोग भुखमरी से मरने लगे एंड 1943 में बंगाल फेमाइन हो गई, जिसकी वजह से 3 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए। उसके बाद 1947 में इस इंस्टीट्यूट का नाम इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट से इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट रख दिया गया एंड फाइनली 1958 में से एक डीम्ड यूनिवर्सिटी की रिकॉग्निशन मिली। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा एंड अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आई है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। Keep learning with AgriMed Easy. Thank you and have a great day.